नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस की कामयाबी में अब कोई भी शक नहीं रह गया है। आपके स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू में एकनाथ शिंदे और उनके साथ कम से कम 35 विधायक जो हैं रैडिसन ब्लू होटल में प्रवेश कर रहे हैं। गुजरात से वो असम की ओर जो है रुख कर चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात जो एकनाथ शिंदे से बात की थी उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि महाविकास अघाड़ी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है दोस्तों। और आज निहायत ही नाटकीय अंदाज में आप देख सकते हैं इस वीडियो से किस तरह से ली मेरिडियन होटल से तमाम विधायकों को एयरपोर्ट लाया जाता है और फिर एयरपोर्ट से वो गुवाहाटी का रुख करते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है, अगर किसी तरह की कोई मान मुनव्वल की गुंजाइश होती तो एकनाथ शिंदे असम नहीं जाते। इससे स्पष्ट हो चुका है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे इन दो चेहरों का नाम है जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस और गुजरात से भाजपा नेता CRR पाटिल। सुनिए क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा शिवसेना को छोड़ने का सवाल नहीं होता, मगर हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी के साथ ही शिवसेना को जाना चाहिए। कोई शक नहीं रह जाता कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कौन है। सुनिए क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट हो जाए, एकनाथ शिंदे अगर आज ये दावा कर रहे हैं ना कि हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये मुगालता नहीं रहना चाहिए कि एकनाथ शिंदे ने फैसला सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि बतौर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वो तमाम काम नहीं कर पा रहे थे जो वो करना चाहते थे, क्योंकि उनके सिर पे उद्धव ठाकरे ने एक और व्यक्ति को बिठाया हुआ था। इसके अलावा 2014 से ही एकनाथ शिंदे के अंदर एक ख्वाहिश है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनको ये बात पच नहीं रही थी कि उद्धव ठाकरे के बाद पार्टी के अंदर नंबर 2 अब वो नहीं थे बल्कि आदित्य ठाकरे थे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का जो पुत्र मोह था वो भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह बना। एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि बतौर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो वो करना चाहते थे, जो उससे लाभ हासिल करना चाहते थे, वो हासिल नहीं कर पा रहे थे और नतीजा आज आपके सामने है। आज तमाम जो बागी विधायक उनके साथ थे उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते, हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। सुनिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस हमें पसंद नहीं है, आई कांग्रेस हमें पसंद नहीं। हम हिंदुत्ववादी शिवसेना ही चाहिए, दोस्तों एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर शिवसेना के 55-56 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं तो शिवसेना का जो मौजूदा स्वरूप है उसका खेला लगभग खत्म हो जाता है। और एकनाथ शिंदे ने इस तस्वीर के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया और इस तस्वीर के अंदर उनके साथ करीब 35 विधायक थे। और अगर 35 विधायक भी होते हैं दोस्तों, तब भी शिवसेना में यह कहा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी हैं अब उनके उत्तराधिकारी नहीं रहे। एकनाथ शिंदे ने इन विधायकों के दम पर यह साबित कर दिया कि वही अब शिवसेना के नंबर 1 नेता हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि इसके बाद क्या? आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ से नाराज थे, मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज थे। उनके जहन में यह भी शक था कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा वो लोकसभा का चुनाव भी हार गए थे। और आप जानते हैं जो राजे महाराजे होते हैं, सत्ता से दूर रहना, पावर से दूर रहना इनके लिए कितना मुश्किल होता है। तो गुना से जब वो चुनाव हार गए थे उसके बाद से ही उनके अंदर जो है
खलबली मची हुई थी और इस खलबली को भारतीय जनता पार्टी पहचान गई थी और फिर वो 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। कमलनाथ सरकार गिर गई। बाद में चुनाव कराए गए उन तमाम सीटों में और उनमें से अधिकतर पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीका तो यह हो सकता है, यानी कि यही मॉडल महाराष्ट्र में अपनाया जाएगा और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी। मगर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स पर लागू नहीं होगा और असली शिवसेना वही बन जाएंगे या वो अपना धड़ा अलग से बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक विधायक या खुद बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ मिलकर ये आसानी से सरकार बना लेंगे। इस तरह से महाविकास अघाड़ी की कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 2.5 साल से दबाव बनाए रखा था। कभी प्रवर्तन निदेशालय के बहाने, आप जानते हैं एनसीपी के 2 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नवाब मलिक, अनिल देशमुख अभी भी जेल में हैं। अनिल परब जो शिवसेना के नेता हैं उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। शिवसेना के तमाम नेताओं को अलग अलग मुद्दों में फंसाया जा रहा था। और एकनाथ शिंदे की बात करें, एकनाथ शिंदे जो हैं उनके बारे में कहा जाता है वो देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी हैं। मगर आज अगर इनकम टैक्स या ईडी उनके बैंक अकाउंट्स को खंगालने लगे तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे वो। सूत्रों के हवाले से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रेशर भी था, ये दबाव भी था। और जैसे कि दूसरा मुद्दा, एकनाथ शिंदे खुद बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। इस संकट से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। क्या कोई चमत्कार हो सकता है? क्या शरद पवार कोई चमत्कार कर सकते हैं? क्योंकि शरद पवार कह चुके हैं कि यह मामला शिवसेना का इंटरनल मामला है और शिवसेना इसका समाधान कर लेगी। जैसा कि उन्होंने पार्टी में जो संकट आया था जिसमें अजीत पवार जो हैं बीजेपी की तरफ चले गए थे और डिप्टी सीएम बन गए थे, उसका उन्होंने समाधान कर लिया था। मगर यह मामला बहुत पेचीदा है। न सिर्फ पेचीदा है बल्कि शिवसेना के इतिहास में इतनी पेचीदगी कभी नहीं देखी उन्होंने, इतना बड़ा संकट कभी नहीं देखा। छगन भुजबल ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नारायण राणे ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, राज ठाकरे ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। थाने की पृष्ठभूमि के एकनाथ शिंदे ने पार्टी की नींव को पूरी तरह से हिला दिया दोस्तों। और इससे उबर पाना उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है और भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा चमत्कार भी। मेरे इस मंच पर महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम राजनीति की पल पल की जानकारी और हर अहम जानकारी का एनालिसिस मैं आप तक पेश करते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।